हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। सेनाओं के यहोवा खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते मेरे प्यारे प्रभु जी। से वक्त हम आपके हुजूर आपकी उपस्थिति में आते मेरे प्यारे प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में कवर करते प्यारे प्रभु जी। हम पर दया कर, अनुग्रह कर, मेरे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर पिता परमेश्वर। इस वक्त हम आपके वचन और कलाम की ओर जाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आप राजा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर, अपने फिर भरी बातों को, गुप्त बात को खुदावंत के नाम से आप हमें बतलाइए मेरे प्यारे प्रभु जी। और हम पर यीशु मसीह दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम सारी आदर में गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, सुनो स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। तो आइए हम यहोवा परमेश्वर की वचन और कलाम की ओर जाते, तो आप हमारे साथ निर्गमन की किताब 34 अध्याय के 29 आयत को देखते। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियाँ हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था। हालेलुया। जब मूसा परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति से होकर जब नीचे उतर रहा था, जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर के साथ में रहते हैं, और जब हम परमेश्वर के उपस्थिति से अलग होते हैं, फिर आगे लिखा है, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। हालेलुया। जब मूसा परमेश्वर से बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें, रोशनी, ज्योति चमक रही थी, ज्योति निकल रही थी, लेकिन इस बात को मूसा नहीं जानता था। और ये किरणें अनंत महिमा को दर्शाता है, परमेश्वर की अनंत महिमा की चमक है, परमेश्वर के उस बड़े महिमा को लोगों के बीच में दर्शाता है। जब हम परमेश्वर की हजूरी में, उपस्थिति में, परमेश्वर के साथ में रहते हैं, तो जो किरणें मूसा के चेहरे में चमक रही थी या दिखाई दे रही थी, वही किरण हमारे चेहरे में भी दिखाई देती है, जिसे हम जिस किरणें के तो हम नहीं समझ पाते, लेकिन जो कोई हमको उस वक्त, उस घड़ी देखता है, वो उस बात को समझ जाता है कि इनके साथ यहोवा परमेश्वर है, इनके चेहरे में परमेश्वर की किरणें हैं। वो बातें को जब लोग हमें देखते हैं तो उन्हें मालूम हो जाता है कि ये परमेश्वर की उपस्थिति या उसकी हजूरी में रहा होगा। हालेलुया। ठीक वैसे ही परमेश्वर 40 दिन 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में निराहार होकर रहा, और परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाओं को दिया। हालेलुया। जब मूसा उन परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को लेकर नीचे उतरा और परमेश्वर मूसा से बातें किया, और बातें करने की वजह से मूसा के चेहरे में एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी ज्योति चमक उठी जिसे लोग देख नहीं सकते थे। हालेलुया। क्योंकि जब किसी के चेहरे में परमेश्वर की जब रोशनी चमकती है, तो उस रोशनी को वो सामने वाला व्यक्ति उस रोशनी को देख नहीं सकता, क्योंकि वे रोशनी जो होती है परमेश्वर की आग के समान होती है। परमेश्वर की अद्भुत रोशनी जो परमेश्वर की अनंत महिमा को दर्शाता है। हालेलुया। तो हम इन वचनों से सीखते हैं कि
मूसा परमेश्वर के साथ में रहने की वजह से उनके चेहरे में रोशनी आती है। तो हम जब परमेश्वर के साथ में रहते हैं तो इससे ये जाना जाता है कि परमेश्वर हमारे साथ में हैं। लेकिन उस बात का हमें एहसास हो या ना हो, लेकिन जो कोई हमको उस वक्त देखेगा हमारे चेहरे में उस बड़ी परमेश्वर की महिमा को देखेगा, उसकी रोशनी को देखेगा। हालेलुया। लेकिन वो बात हमें समझ आए या न आए, लेकिन जो भी देखेगा उसे ये बात समझ आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुत ताकत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी। महान खुदा सेनाओं के यहोवा, अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद तारीफ स्तुति करता हूँ प्रभु जी। आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से आते मेरे प्यार प्रभु जी। आप खुदाबंद मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हम सब मनुष्य को अपनी समानता में, स्वरूप में बनाया है मेरे प्यारे प्रभु जी। इसके लिए खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ, स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि तुम महान खुदा है पिता परमेश्वर। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, पाप, अपराध हुए प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर मेरे प्यार प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तुम महान खुदा, महान परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। आज मैं आपसे दुआ करता हूँ प्रभु जी, उन हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जिनके घर परिवार में समस्या, विपत्ति, बाधाएं में है मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं दूर किए जाए, क्योंकि खुदावन आज हमने आपके नाम पर भरोसा रखा है मेरे प्यार प्रभु जी। क्योंकि आप हमारे सहारा हो, आप हमारे भरोसे का परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने हमसे वादा किया कि मैं तुझको एक और सहायक पवित्र आत्मा को दूंगा, कहा उसे सहायक, उसे पवित्र आत्मा को हमें दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी, ताकि खुदावन हम आपसे आए भर भर कर बयान से बाहर होकर आपकी विनती आराधना कर सके प्रभु जी। क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से आपकी आराधना विनती करनी चाहिए। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। आपने हमसे अपने वचन और कलाम में कहा है मेरे प्यार प्रभु जी, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझको कभी त्यागूंगा, कहा है प्रभु जी। और आपका वचन कलाम कहता है कि तू हियाबान दृढ़ हो, भय न खा, डर मत, क्योंकि तेरे संग चलने वाला यहोवा परमेश्वर है, कहा है प्रभु जी। सचमुच मेरे प्यार प्रभु जी, आप हमारी सुधि लेने वाले परमेश्वर हो। आप हमारी सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लिया मेरे प्यार प्रभु जी। आपने हमारे सारे बोझों को अपने ऊपर में ले लिया है मेरे प्यार प्रभु जी। इस वजह से हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदाबंद खुदा, हमने आपकी ओर दृष्टि की है मेरे प्यार प्रभु जी, इसीलिए हमने आपकी उस ज्योति को, उस अनंत महिमा की ज्योति को हमने राजा आपसे राजा हासिल किया है मेरे प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हमने आपके नाम पर भरोसा किया है और हमने अपनी आंखों को आपकी ओर उठाया है मेरे प्यार प्रभु जी। इसलिए खुदावन हमारा मुँह कभी लोगों के बीच में काला नहीं होने पाया है मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप हमारी सुधि लेने वाले सच्चे परमेश्वर प्रभु जी। हर एक भाई बहन के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। हर एक जरिए की दीवार, पूर्वजों के सारे श्राप तोड़ दिए जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपता हूं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावन दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अपरंपार की आशीष की घोषणा करता हूँ। स्वर्ग की झलक को यीशु के नाम से हर एक लोगों के जीवन में खोल दे मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि तू शांति का राजा है प्रभु जी, क्योंकि तू राजकुमार है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। और जितने भी लोग बीमार हैं मेरे प्यार प्रभु जी, उनके जीवन में मैं चंगाई की सामर्थ को मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहते हैं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो तुम जो चाहे परमेश्वर से मांगो
अगर यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर होता है तो तुम पहाड़ से कह दो कि ये पहाड़ यहाँ से उखड़ के समुद्र में चले जाए, तो वो पहाड़ भी समुद्र में चला जाएगा, कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन ऐसी विश्वास हर एक भाई बहनों को दे प्रभु जी, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, कहा है प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन से उनकी हर एक विपत्ति, बाधाएं, समस्या यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए, क्योंकि आपने हमसे वादा किया है प्रभु जी, आज से तो जिस कार्य में अपने हाथ को लगाएगा यह परमेश्वर उन कामों में तुझे आशीष देगा, कहा है प्रभु जी। आज हर एक भाई बहनों को उस वादे के अनुसार उसके कार्य में तूने आशीष को दे दिया प्रभु जी। और आपने और अपने वचन में कहा कि तुझे किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं, वरन तो अन्य जातियों को उधार देने वाला बन चुका है प्रभु जी। इन वादे को यीशु नासरी के नाम से हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी कर। पिता परमेश्वर खुदावन तेरा वचन कलाम कहते हैं कि अपने यहोवा परमेश्वर से तन और मन से उसकी उपासना कर, तो फिर यहोवा परमेश्वर तेरे अन्न जल में, कमाई में बरकत और आशीष देगा, कहा है प्रभु जी। तेरे अन्न जल में, भंडारी में स्वर्ग से अभिषेक करके उस भंडारण को हमेशा भरेगा, कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह का, क्योंकि आपको वचन कहते हैं कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोलती है, कहा है प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन के लिए प्रभु जी उनके घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करते हैं, उनके घर परिवार में खुदावंत के नाम से हर एक कमी घटी जरूरतों को आप अपनी स्वर्गीय भंडार से पूरी कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अद्भुत से अद्भुत कार्य उनके जीवन में होने पाए। हर एक लोग राजा आपके नाम की गवाही के साथ आपके भवन और आपके राज्य में खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से आने पाए। और यहोवा परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आपको वचन कहते टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है, कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। और आपका वचन कलाम कहते कि थकी मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको शांति और विश्राम दूंगा, कहा है प्रभु जी। सचमुच में आप शांति देने वाले, आप विश्राम देने वाले, आप जीवन की रोटी, आप जीवन का जल हो मेरे प्यार प्रभु जी। जो कोई आपके पास, आपके निकट में आता है मेरे प्यार प्रभु जी, जो कोई आपकी रोटी को खाता है उसको कभी भी भूख नहीं लगती, जो कोई आपकी पानी को पीता है मेरे प्यार प्रभु जी उसको कभी भी प्यास नहीं लगती, क्योंकि आप राजा उस अनंत जीवन की रोटी और अनंत जीवन की जल को देती हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों को अपनी आज्ञाओं में, अपनी विधि में, नियम में चलाइए मेरे प्यार प्रभु जी। आपने हम सब के गुनाहों को, पापों को अपने ऊपर लेकर सूली पर कुर्बान हो गया, क्योंकि आपने इस जगत से ऐसा प्यार किया प्रभु जी कि आपने इस जगत की वजह से अपने आप को कुर्बान कर दिया मेरे प्यार प्रभु जी। सचमुच में खुदावन खुदा तू महान परमेश्वर और महान खुदा है, और तू सर्वशक्तिमान मेरे यहोवा परमेश्वर है, तू सेनाओं की यहोवा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपकी तारीफ करता हूँ, स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया करना, अनुग्रह करना मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहन आपकी आत्मिक बातों में, आत्मिक चीज़ों में खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से बढ़ नहीं पाए प्रभु जी। उनकी आत्मिक आंखों को, कानों को खोल दे प्रभु जी। जितने भी हथियार हमारे विरुद्ध में, हमारे घर परिवार के विरुद्ध में बनाए जाते हैं, उनमें से कोई भी सफल न होने पाए प्रभु जी। हर एक विरोधपंथ की सारे श्रापों को, बंधनों को यहोवा परमेश्वर की आग से हम जलाते हैं प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को विफल करते हैं, दुष्ट की सारी युक्तियों को यीशु के आग से हम जलाते मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। घर परिवार से हर एक बंधन, हर एक श्राप यीशु नासरी के नाम से तोड़ दे जाए। यीशु की आग से, यहोवा परमेश्वर की आग से दुष्ट की सारी योजनाओं को, उनकी युक्तियों को विफल करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। आपने हम सबको राजा सांप और बिच्छू को रौंदने का, कुचलने का अधिकार दिया है मेरे प्यार प्रभु जी। उस दुष्ट को,
यीशु के नाम से हम अपने पाँव के तलवे कुचल देते प्रभु जी। यहोवा परमेश्वर की आग से हम दुष्ट को जलाते हैं, होली गोस्ट फायर करते हैं, वो जल रहा है, हम विश्वास करते हैं वो जल रहा है। हम उस दुष्ट की सारी योजनाओं को जो हमारे घर परिवार के विरुद्ध में हमारे कामकाज के विरुद्ध में बनाए जाते हैं, उनकी सारी योजनाओं को विफल करते, जला देते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं आपसे दुआ करता प्रभु जी, हर एक भाई बहनों की घर परिवार में सभी लोग एक मन एक चित होकर आपके नाम की सेवा महिमा करने पाए। हर एक लोग राजा आपके नाम की गवाही के साथ आपके भवन और आपके राज्य में खड़े होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम विश्वास करते कि आपने हम सबको गवाहों को ऐसी बड़ी बादल से घेर के रखा है मेरे प्यार प्रभु जी, कि हम राजा आपकी आत्मा से भाग कर जा नहीं सकते, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, जगह में आपका पवित्र आत्मा हमको घेरे हुए रहते हैं, हमारी रक्षा करता है मेरे प्यार प्रभु जी। इसीलिए हम आपकी आत्माओं से कहीं जा नहीं सके, क्योंकि आप हमारे जिंदा परमेश्वर महान खुदा हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, एक बार फिर हर एक भाई बहन आपके भवन और आपके राज्य में गवाही के साथ लोगों के बीच में खड़े होने वाले बन चुके हैं प्रभु जी। आपने हम सब को राजा अपने नाम की महिमा के लिए खड़ा कर चुके प्रभु जी। आपकी इच्छाओं को, आपकी मर्जी को आप हमारे जीवन में पूरी कीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। और हम पर यीशु मसीह दया कर, अनुग्रह कर। आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से, महामारियों के जाल से, विपत्तियों से, बाधाओं से बचा कर रखा और जीवितों के मध्य में जीवित रखा। इसके लिए भी हम प्यारे प्रभु जी आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन।